अब यहाँ पे ही पता चल रहा है ये चेस प्लेयर तीनों भी सिटीज में। ऐसा नहीं होगा कि चेस प्लेयर दोनों में हैदराबाद से होगी, नहीं गिवन है। समझ आ रहा है? अरे इसमें एक एक चेस प्लेयर है, तो यहाँ पे एक पॉइंट अंडरलाइन कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, जिनको नहीं भी आया आया, जिनको भी देखो, उसने कहा वन चेस प्लेयर फ्रॉम ईच ऑफ दिस सिटी, मतलब उनका कहना है हर एक सिटी में क्या है, एक चेस प्लेयर। मतलब जो भी एक चेस प्लेयर होगा वो हैदराबाद में भी होगा, वो मुंबई में भी होगा और बेंगलोर का भी होगा। समझ आ रहा है? अगर हम ये वाला पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट होगा, अगर मैं बैडमिंटन यहाँ लेता हूँ तो उसने कहा था सेम सिटी से सेम गेम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए बैडमिंटन नहीं आएगा। 7 प्लेयर गिवन है, बराबर ना? अनिल भूषण जो भी नाम गिवन है, कहाँ जाते, बिलोंग्स टू 3 डिफरेंट सिटीज। मीनिंग समझ आया? सिटी कितने हैं? 3, लोग कितने हैं? 7, बराबर है। आगे क्या बोला है? 3 ऑफ देम प्ले चेस, 2 प्ले बैडमिंटन एंड हॉकी। मतलब 3 लोग चेस खेलते हैं, 2 लोग बैडमिंटन और 2 लोग हॉकी। 7 लोग हो गए? अरे हो गए। और जो भी उन्होंने सिटी गिवन है, सिटी 3 ही गिवन है। अरे डन। अब उन्होंने ये बोला है क्या, बिलोंग्स टू 3 डिफरेंट सिटी। हो सकता है ना कि 2 लोग हैदराबाद में जाए, समथिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी, इस प्रकार का हमने किया भी था शायद। फैक्ट्री में क्या था, यहाँ पे अलग इंफॉर्मेशन है, और यहाँ से पॉइंट है कि जो आदमी चेस प्लेयर है फ्रॉम ईच ऑफ दिस सिटी, जो भी गिवन है, ट्राई करके बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। क्या मीनिंग समझ आया ना? वन चेस प्लेयर फ्रॉम ईच ऑफ द सिटी, मतलब जो भी चेस खेलने वाला है हैदराबाद का होगा, बोला है ना उसने। ये कहाँ से होगा? मुंबई और बेंगलुरु। कौन सा आदमी वो हमें ढूंढना है। ये इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। हाँ, क्या गिवन है देखिए। पर्सन के नाम क्या गिवन थे? अनिल भूषण, चमन, दयाल, इला, फरहान। मैं अनिल फनील क्यों लिखू, ABCDEFG लिख लेते। अरे समय बचेगा ना, वही है ना, ऐसे अनिल है, उतना ध्यान में रखिएगा। अनिल है फॉर एग्जाम्पल, सॉरी ये लिख देता हूँ। ए नाम का पर्सन है, देन बी, सी, देन डी, ई, एफ एंड जी, देन। अब उन्होंने बोला है 3 सिटी से बिलोंग्स करता है, कौन कौन सा? हैदराबाद, देन मुंबई एंड बेंगलुरु। आप बताओ। हो सकता है 2 2 3 3, जो कुछ भी होगा वो इन्फॉर्मेशन हमें बताएंगे आगे। और हर एक बंदा अलग अलग प्लेयर है, लेकिन उसमें से चेस खेलने वाले कितने लोग हैं? 3 लोग चेस खेलने वाले। देन 2 लोग क्या खेलते हैं? बैडमिंटन 2 खेलते हैं और हॉकी 2 खेलते हैं। यहाँ तक डन ना? डन। ये एक इन्फॉर्मेशन है और 2 वेरिएबल का बोल सकते हैं। डन। यहाँ तक क्लियर? ऑनलाइन में जस्ट मैंने डेटा लिखा है। ये ABCD, मतलब मैंने अनिल के लिए ए लिखा, भूषण के लिए B लिखा, चमन के लिए C लिखा, दयाल के लिए D लिखा, इला के लिए E लिखा। डन यहाँ तक ऑनलाइन में? यहाँ तक क्लियर? चलिए पॉइंट नंबर पहला देखते हैं। ध्यान दीजिए, जिनको नहीं भी आया आया, जिनको भी देखो, उसने कहा वन चेस प्लेयर फ्रॉम ईच ऑफ दिस सिटी, मतलब उनका कहना है हर एक सिटी में क्या है, एक चेस प्लेयर है। मतलब जो भी एक चेस प्लेयर होगा वो हैदराबाद में भी होगा, वो मुंबई में भी होगा और बेंगलोर का भी होगा। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे ही पता चल रहा है ये चेस प्लेयर तीनों भी सिटीज में। ऐसा नहीं होगा कि चेस प्लेयर दोनों में हैदराबाद से होगी, नहीं भी बनेगा। समझ आ रहा है? अरे इसमें एक एक चेस प्लेयर है, तो यहाँ पे पॉइंट अंडरलाइन कर लेते हैं। ये चमन नाम का पर्सन क्या ये करता है? बैडमिंटन, तो इसके आगे लिख देते C, बैडमिंटन। डन ना? और ये कहाँ से बिलोंग्स करता है? बेंगलोर, वही बेंगलोर। यहाँ पे क्लियर? डन। तो बैडमिंटन का एक आदमी चला गया, एक बाकी है लीडर, एक रिवीलिंग है फिलहाल। ठीक है, आगे। और बेंगलोर भी पता नहीं, बेंगलोर 3 भी हो सकते हैं। डन, एग्जैक्ट नहीं पता, आगे चलते हैं। Dal and Gita are only players. What is my only? ये 2 ही लोग ऐसे हैं। अगर ये ओनली नहीं रहते थे ना तो बहुत अलग मीनिंग निकलता था उसका। उसका कहना है डी और जी, ये दोनों प्लेयर हैं, ये कहां से बिलोंग्स करते हैं? हैदराबाद। डी हैदराबाद से, और कौन? जी हैदराबाद। एक बात बताओ, उसका सिंपल कहना है हैदराबाद के सिर्फ 2 ही लोग हैं, खत्म का। अरे ओनली बोला है ना। डन। अब बताओ ये 2 लोग हैं, तो हो सकता है ये 3, ये 2, ये 2 3, या फिर 1 4, ये 4 1, कुछ भी हो सकता है फिलहाल। यहाँ तक क्लियर? अरे डन। आगे देखते हैं क्या है, और आगे भी दिया है। एंड प्लेयर, ये क्या खेलते हैं? हॉकी। अब आप बताओ ये मतलब वो किसकी बात चल रही है? डी की और जी की, ये दोनों भी क्या खेलते हैं? हॉकी।
यहाँ पे भी हॉकी। तो आप बताओ हॉकी वाले भी दो कट गए ना, अरे कट गए ना, दो हॉकी वाले कट गए और वो हमें मिले भी हॉकी वाले। अभी एक बैडमिंटन और रिमेनिंग चेस, एक बैडमिंटन मिला ना आदमी, रिमेनिंग चेस पुट कर देंगे हम डायरेक्ट। आगे देखते क्या इंफॉर्मेशन है। नो टू प्लेयर्स बिलोंग टू सेम सिटी प्ले सेम गेम। मीनिंग समझ आया इसका? क्या बताओ क्या होगा? दो प्लेयर्स सेम सिटी से बिलोंग नहीं करते। बराबर ना? अरे फॉर एग्जाम्पल उसका कहना है, अगेन रिपीट, नो टू प्लेयर्स बिलोंग्स टू सेम सिटी प्ले सेम गेम। मतलब मैंने कहा दो लोग मुंबई से, तो दोनों भी सेम गेम नहीं खेलेंगे। और समझ आ रहा है? अलग अलग गेम, जो भी गेम है। डन? ओके, चलिए आगे चलते हैं। लेकिन एक, अब आप बताओ, इसके बाद बोला है उसने ना, लेकिन यहाँ पे वो तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। अरे हो रहा है ना, अरे हो रहा है। आपका आंसर आया ना ऐसा, जिनका भी आया होगा। लेकिन ये पॉइंट उस, अरे ये पहला पॉइंट उसने ये पॉइंट मेंशन किया ना, उसके बाद बोला था ये। डन? आगे चलते हैं, देखो। नन ऑफ द हॉकी प्लेयर इज फ्रॉम बैंगलोर। अब आप ही बताओ, कोई भी प्लेयर बैंगलोर, सॉरी हॉकी प्लेयर कहाँ से नहीं है? लेकिन भाई हॉकी तो दो ही थे ना। अरे डन, चलिए आगे चलते हैं। अरे उसने ही बोला था ना। नहीं नहीं, एक बात बताइए, बराबर ना, हॉकी का लिखा था ना मैंने, कहाँ देखा? आगे चलते हैं। फरहान कहाँ से बिलोंग्स करता है? बैंगलोर। वो फरहान मतलब ये अपना, यहाँ पे बैंगलोर लिखा है। हाँ? सर दयाल प्लेस हॉकी किया है, दोनों प्ले हॉकी नहीं किया। नहीं, ओनली दयाल प्ले। दयाल प्लेस हॉकी हैदराबाद एंड दयाल प्लेस हॉकी के नीचे। हाँ सर, ये तो हॉकी है, तो उसमें वो तीन चीज बसत है ना। एक एक मिनट पढ़ने। दयाल एंड गीता आर द ओनली प्लेयर्स फ्रॉम हैदराबाद। दयाल और गीता हैदराबाद से है। एक मिनट ना, दयाल और गीता, यही पॉइंट गलत हुआ था ना, बैंगलोर वाला तो ठीक है, मैं अगेन लिख लेता हूँ। अगेन रिपीट, क्या बोला है? दयाल एंड गीता ओनली प्लेयर्स फ्रॉम हैदराबाद, मतलब ये दोनों ही हैदराबाद से। एंड ओके ओके, दयाल, मैंने हैदराबाद वो बताया ना, दोनों को लिया। दयाल सिर्फ, मतलब दयाल क्या कहता है? हॉकी, तो डी को ही हॉकी की बने। डन? अब एक बात बताओ, उसने ये वाला जो पॉइंट था, नो टू प्लेयर बिलोंग्स टू सेम सिटी सेम गेम, मतलब यहाँ हॉकी नहीं आएगा जी। और समझ आया? जी को क्या नहीं आएगा? हॉकी नहीं आएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। और कहाँ पे थे? नन ऑफ हॉकी प्लेयर इज बैंगलोर। तो बताओ, बैंगलोर आगे दिया था, फरहान कहाँ से? बैंगलोर, ये बैंगलोर। डन? लेकिन ये क्या नहीं खेलेगा? अरे बैंगलोर वाला कौन नहीं है? हॉकी प्लेयर नहीं है ना, ये हॉकी नहीं होगा। यहाँ पे रखने लिख देता हूँ, ये हॉकी नहीं है। और एक बात बताओ, हैदराबाद वाला भी हॉकी नहीं होगा। अरे नहीं होगा ना, क्योंकि वो सेम सिटी वाले सेम गेम नहीं खेलते। आगे चलते। भूषण, ध्यान दीजिए, भूषण ना ही चेस खेलता है और ना ही बैडमिंटन। अब क्या खेलेगा? चेस बैडमिंटन नहीं, तो क्या? हॉकी। तो भूषण के लिए, बी के लिए हॉकी, बराबर ना? यहाँ पे क्या आएगा? हॉकी। डन यहाँ तक? चलिए आगे। अब आप बताओ, हॉकी वाले अभी तो कट गए ना दो, अरे अभी कट गए दो। डन? एक बैडमिंटन वाला कटा है, एक अगर बैडमिंटन बचा तो बाकी के बाय डिफॉल्ट चेस। डन? अब ये हॉकी यहाँ क्रॉस भी नहीं भी लिखा तो चलता था, हॉकी वैसे भी चला गया। आगे चलते हैं। ई डज नॉट प्ले बैडमिंटन। आप थोड़ा दिमाग का, ई क्या नहीं खेलती? तो बचा क्या ई के लिए? चेस। अरे बाकी का तो नहीं है, तो ई के लिए क्या आएगा? चेस। यहाँ तक डन? अरे डन? ठीक, चलिए, कोई पॉइंट तो नहीं बचा है ना। चलिए पॉइंट देखते हैं। अभी हमारा क्या बोला था? नन ऑफ द हॉकी प्लेयर इज फ्रॉम बैंगलोर। बैंगलोर वाला हॉकी नहीं है। अब आप बताओ, यहाँ हॉकी नहीं आएगा। अब हॉकी वाला तो वैसे भी चला गया था। बैडमिंटन बचा है और हमारे क्या पास क्या बचा है? चेस बचा है। और कोई पॉइंट देखो। अब एक मिनट, हर एक सिटी से हैदराबाद दो ही लोग थे ना, और हर एक सिटी से चेस चाहिए, तो ये कंफर्म चेस आएगा। अरे आएगा ना, क्योंकि एक हैदराबाद चला। डन? ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें बैंगलोर का कुछ पॉइंट दिया था, एक मिनट। और हम बैंगलोर का क्या पॉइंट था? बैंगलोर कौन नहीं है? हॉकी नहीं है। अब दो चेस हो गया, दो हॉकी भी हो गए ना सर। नहीं हॉकी तो कट गए यार, उसका कोई दिक्कत नहीं, हॉकी हो गए। दो चेस हो गए, एक चेस बचा है, और एक क्या बचा है? एक बैडमिंटन बचा है, बराबर ना? ए में आएगा ना सर? देखो एक बैडमिंटन चला गया, तो ये भी क्या आएगा? रुको एक मिनट, चेस हुआ, दो चेस, ये
3 चेस 5 चेस हो गए थे हाँ हाँ तर हे बघा एफ मला हॉकी नाही खेळता येत बरोबर आहे. तो हॉकी नहीं खेलेगा तो चेस तो पॉसिबल है ना उसके लिए और बैडमिंटन में पॉसिबल होगा अगर हम ये वाला पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट होगा अगर मैं बैडमिंटन यहाँ लेता हूँ तो उसने कहा था सेम सिटी से सेम गेम नहीं होना चाहिए तो इसलिए बैडमिंटन नहीं आएगा तो हॉकी नहीं है बैडमिंटन नहीं है तो क्या बचा चेस चेस के 3 खत्म हो गए बैडमिंटन बाय डिफॉल्ट क्या बचेगा बैडमिंटन यहाँ आएगा डन अरे क्लियर डन तो ये वाला तो खत्म ही हो गया डन अब हैदराबाद वाले तो 2 ही लोग थे बैंगलोर के 2 लोग हैं तो और उसने ये बोला था क्या हाँ चेस के लिए क्या बचा है एक हैदराबाद हुआ है एक बैंगलोर हुआ है एक चेस के लिए क्या आएगा मुंबई यहाँ तक डन अभी कौन सा पॉइंट है नो टू प्लेयर बिलोंग सेम सिटी सेम गेम में सेम सिटी नहीं आनी चाहिए तो बैडमिंटन और हॉकी में मुंबई आएगा देखो सेम गेम में नहीं चाहिए अब मेरे पास हॉकी था तो हॉकी में हैदराबाद तो नहीं आएगा बैंगलोर के 2 थे तो यहाँ पे मुंबई आएगा डन अभी क्या बचा है नहीं मुंबई बचा है सर मुंबई आएगा तेरा ऐसा पॉइंट ही नहीं गिवन है ना कि 3 वेळा वहां पे क्यों आएगा चलो बैडमिंटन फ्रॉम बैंगलोर वो ये अभी भी हमारे पास ऐसा पॉइंट नहीं है ना कि वहां पे बैंगलोर आएगा या मुंबई आएगा हैदराबाद तो खत्म हो गया ना हमारे पास अभी भी पॉइंट नहीं ना कि मुंबई और बैंगलोर वहां आएगा एक बार पढ़ लेते कोई एखादा पॉइंट होगा तो सर याचं पण काय माहित आहे का हैदराबाद फक्त 2 वेळा घ्यायचं ते संपलं वाला ते पॉइंट तो वहां पे खत्म हुआ ना तो मुंबई और बैंगलोर में अभी भी है ना कॉन्ट्रैक्ट तो बाय डिफॉल्ट मुंबई आ गए ना अभी, ठीक है अभी वो एक के लिए ऐसा पॉइंट नहीं है ना हमारे पास ऑनलाइन में तो आंसर दे दिया एक के लिए मुंबई लिखा है आम्ही पण मुंबईच दिले लिखा है पर मैं मुझे रीजन ढूंढना है उसको नाही सर मुंबई बेंगलोर दोन्ही पण लिहिता येतात आपल्याला. मैं वही कह रहा हूँ ना ऐसा पॉइंट मेंशन नहीं है ना हमारे पास ऐसा हाँ. और ना ही ऐसा कुछ एटलीस्ट वगैरह वर्ड पॉइंट्स गिवन है अगर मैं बैंगलोर लेता हूँ ध्यान दो अगर मैं बैंगलोर लेता हूँ हाँ नॉर्मल वाला पॉइंट था बैंगलोर लेता हूँ तो सेम सिटी में सेम गेम नहीं चाहिए था ये पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा मुंबई रीजन चाहिए था ना उसमें मुंबई लिखा तो ऐसा थोड़ी होगा डन तो ऐसा आंसर आना चाहिए हाँ सही है किसने बोला था शार्दुल बराबर बराबर बिलोंग टू सेम सिटी है. डन तो ये बैडमिंटन मुंबई किसका है यहाँ पे सही ये मुंबई देन बी मुंबई हॉकी नहीं बड़ा हाँ मुंबई हॉकी देन बेंगलुरु एंड बहुत बढ़िया एच का हैदराबाद हॉकी ओके बी का क्या था हॉकी हैदराबाद ओके चेस मुंबई चेस हैदराबाद बेंगलोर और चेस हैदराबाद बहुत बढ़िया डन यहाँ पे आया था किसी का ऐसा कल तक पता है ना हमें डायरेक्टली पॉइंट दे पता है ना कि 2 यहाँ से 3 यहाँ से या फिर सबका क्या गिवन था सेपरेट पॉइंट गिवन डन क्लियर चलो आगे अब क्वेश्चन देखो अब ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन मिला है इसमें पहला क्वेश्चन क्या था यूनिवर्सिटी ऑल गेम्स आर प्लेड बाय द प्लेयर कौन से सिटी में सभी गेम होते हैं मुंबई में होते हैं ना सभी मुंबई में बैडमिंटन हो रहा है हॉकी भी हो रहा है और चेस भी हो रहा है तो मेरा आंसर आएगा मुंबई वो ऑप्शन यहाँ पे तो सॉरी पहले अरे यार ये तो क्वेश्चन होने के था ना पहला नहीं वो फरक सेकंड में आ जाए ना फरहान क्या खेलता है तो फरहान क्या खेलता है चेस तो बी नंबर ना ओके यहाँ पे क्या आंसर आएगा आगे पीछे होना चाहिए पहला प्रश्न हो रहा है फरहान दूसरा हाँ यूनिवर्सिटी ऑल गेम प्लेड हो गया मुंबई तो बी ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 3 which of the following pairs of player and play chess कौन कौन लोग हैं इसमें देखो बोलो ऑप्शन नंबर ई फरहान गीता और ईला चेस खेलते हैं अरे आपके पास है ना अभी मैं पीछे नहीं जाता आप वो डायग्राम देख के बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द प्लेयर प्ले ऑल 3 गेम्स सभी 3 गेम खेलने वाले इसमें से कौन सी पेयर है सब कुछ है उसमें हाँ नन ऑफ दिस ना आपके पास आंसर है वो देख के तो बताओ अभी नन ऑफ दिस ठीक है आगे क्या बोला था उसने विच गेम अनिल ने क्या खेला था ये नहीं बैडमिंटन तो बैडमिंटन ऑप्शन नंबर सी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऐसा ऑप्शन डन क्लियर नेक्स्ट वाला क्वेश्न करते हैं छोटा आहे ते असो नाही नंतर करू लागला ते छोटंसंच आहे ना
कि क्वेश्चन पॉइंट बराबर पड़ेगा कि भाई एक भी पॉइंट मेरा भी इधर उधर ये हुआ तो आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। बाकी तो एक समझ आया ना कि वो ग्रुप है उनका अलग अलग पैनल इंटरव्यू करता है ना, पैनल 1 2 3 अलग अलग इंटरव्यू ले रहे, तो 8 पर्सन गिवन है शायद, सॉरी 7 पर्सन है ना, 7 पर्सन 7 पैनल भी गिवन है और 7 कंपनी गिवन है, डन। और आगे इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पे नहीं आया इन लोगों को देता होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या था जिनका भी आया है, शैलजा इंटरव्यू, कौन सी कंपनी शैलजा का, डी ना, ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर भी डी है। हाँ, सेकंड कंडक्ट फॉर विच, सी ऑप्शन नंबर ए ना, देन 18 का जी साठी आहे समीर. देन समीर, वैसे तो इनिशियल भी लिखा तो चलेगा लेकिन आगे आर्टिकल गिवन है इसलिए नाम लिख लेता हूँ, नीलेश, देन शैलजा, देन निकी, लक्ष्मण और अबे सुजाता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैनल, यहाँ पे पैनल और वहां पे क्या लिखते हैं, ये लिखता हुआ पहला पॉइंट ध्यान दो, ध्यान दीजिए। नीलेश फोर्थ पैनल और ये कंपनी ना, तो डायरेक्टली नीलेश के आगे पैनल 4 बराबर कौन सी कंपनी, ए, तो ये तो कट ही जाएगा डन। जो आगे समीर थर्ड पैनल में जाता है तो समीर देखो कहाँ है, समीर पैनल तीसरा बराबर, लेकिन वो कौन सी कंपनी नहीं, सीएडी, यहाँ पे लिख लेता हूँ समीर के लिए कौन सी कंपनी नहीं, सी नहीं, बी नहीं, वैसे ए भी चली गई थी, ए भी नहीं आएगी, नहीं लिखा तो चलेगा लेकिन ये चला गया डन। हरीश कंपनी बी के लिए इंटरव्यू देता है, तो हरीश के आगे कंपनी कौन सी, बी, अभी बताओ ये समीर बी कंपनी में नहीं जाएगा डन। और उसका पॉइंट गिवन है हरीश का, वो पहले और दूसरे पैनल में नहीं जाता है, तो ये पहला पॉइंट। हाँ, दूसरा हरीश को कौन सा पैनल नहीं है, पहला नहीं है, देन दूसरा भी नहीं है, देन तीसरा चौथा भी नहीं होगा बराबर ना, ये तीसरा भी नहीं है और फोर्थ वाला भी नहीं है। आगे देखते हैं, निकिता 6 पैनल में और ये कंपनी, तो निकिता पैनल 6, सॉरी 6 पैनल और कौन सी कंपनी, ई, वहां बताओ ये ई कंपनी में नहीं जाएगा, छठे पैनल में नहीं जाएगी बराबर ना। ठीक है, आगे चलते हैं। पैनल 8 कंडक्ट एफ के लिए, मतलब 8 नंबर के पैनल एफ के लिए बराबर ना, सॉरी 7 एफ के लिए, तो ये पॉजिटिव है, ये कहाँ पे है, एफ के लिए डन। चलिए आगे, ये पॉजिटिव पॉइंट था थर्ड नंबर। देन शैलजा पहले इसके लिए जाती है, तो शैलजा के लिए 1, तो ये तो ऑलरेडी 1 पे नहीं था, ठीक है कोई बात नहीं। आगे शैलजा 1 हुआ, पैनल 8 हो गया, शैलजा 1 के लिए बट कौन सी कंपनी नहीं, सी, वो शैलजा के लिए सी कंपनी नहीं है, सी नहीं है। आगे पैनल 2 डज नॉट इंटरव्यू लक्ष्मण कौन सा पैनल में नहीं, 2 में नहीं, लक्ष्मण के लिए सेकंड पैनल में नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अभी पैनल बचा क्या है देखते हैं। एक चला गया बराबर ना, तो 2 बचा है ना, 2 बराबर ना, यहाँ पे लिख लिया, 2 बचा है, देन 3 चला गया, 4, 5 बचा है, 6 भी चला गया, 7 बचा है, और अभी क्या बचा है, 1 हुआ, 2 बचा था, 3 गया, 4 भी गया, 5 बचा, 6 7, 3 ही बचे है ना, 3 ही बचे, देखो 2 5 और 7। उन्होंने बोला था बोलू नका बाळा, बाळा बोलू नका। हरीश के लिए देखो, हरीश के अगर पॉइंट करते हैं हरीश का, तो हरीश पहला तो ऑलरेडी चला गया था ना, वहां पे 2 5 7 में से कौन सा रख सकता है हरीश को, देखो ये तो इसमें तो समीर के लिए आप मुझे बताओ, ध्यान दीजिए, ये 5 कंपनी चली गई, कौन सी कंपनी नहीं है इसमें, ए बी सी डी ई, एफ और जी नहीं है ना, एफ नहीं है और क्या नहीं है, जी। दिक्कत क्या है पता है, तो उसने बोला था एफ और जी नहीं है, तो एफ वाला कौन सी इसमें आना चाहिए, 7 में बराबर ना, एफ वाला 7 में आना चाहिए, 7 पैनल और ये कंपनी। अब बताओ लक्ष्मण के लिए कौन सा सेकंड पैनल नहीं है, तो दूसरा नहीं आएगा, तो दूसरा हरीश या फिर सुजाता के लिए आ सकता है, अरे पॉसिबल है ना दूसरा। तो उन्होंने कहा था अगर मैं यहाँ पे सेकंड लेता हूँ, नहीं यहाँ पे सेकंड लेता हूँ, तो मुझे 8 यहाँ लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं आएगा, तो समझ आ रहा है, ठीक है, कभी भी नहीं है। हरीश को कौन सा नहीं था, सेकंड, देखो सेकंड लक्ष्मण को नहीं था,
सेकंड यहाँ पे लिखा है पॉइंट देखो, सेकंड हरीश को नहीं था तो सेकंड सुजाता को ही आएगा, अरे आएगा ना। और ये सेकंड नंबर सुजाता आया। देन ये वाला पॉइंट इतना प्यारा था, 7 वाला ये पाना चाहिए, मैं 7 यहाँ लिख सकता था लेकिन अब कंपनी पॉसिबल नहीं, तो 7 यहाँ आएगा ना। और कौन सी कंपनी आएगी, ये यहाँ तक डन। तो अभी कौन सी ये बचा पैनल 5, ये 5 नंबर का पैनल आएगा, डन। अब इसमें एफ और जी में देखते हैं, इसके लिए एफ हुआ, बी ए ई एफ, यहाँ पे एफ भी नहीं आएगा ना, अरे एफ भी नहीं आएगा ना, तो समीर के लिए क्या बचा है, जी, तो समीर के लिए जी आएगा, डन। अब शैलजा और सुजाता की बात करते थे, तो शैलजा के लिए सी नहीं है तो यहाँ सी आएगा। अभी कौन सा बचे कंपनी, डी, डी यहाँ, यही आंसर था, ठीक है, यही था। और दोनों को नहीं आया तो चेक, क्लियर, बढ़िया, ऑनलाइन में पूरा चेक कीजिएगा जो भी हो। यहाँ पे 2 वेरिएबल वाला है, पर्सन गिवन है, अलग अलग सीट से बिलोंग्स करते हैं और अलग अलग गेम्स खेलते हैं, ठीक है। अब क्या आगे क्या मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, हाँ 1 मिनट, हाँ 1 मिनट मुझे पढ़ने दो, डेटा किसी का आया क्या, नहीं ये काय मग असंच आहे का दिलेलं एक्स्ट्रा, हाँ मतलब यहाँ पे लिखा नहीं, ओके अगले वाले साइड में लिखा है, ओके ये आगे वाली साइड, ये पहला पॉइंट लिखने हुआ, और यार मैडम ने आई थिंक लिखते समय है ना, मतलब एक ही इस पे नहीं आया। यप के आगे ये है, यप महाराष्ट्र से क्रिकेट खेलता है और जी बिहार से नहीं। कोणी कमेंट केली होती वाला, याची का ये पॉइंट है, मैंने पीपीटी शेयर की है ऑलरेडी आई थिंक ग्रुप में, वहां पे देख सकते, कोई बात नहीं। पहला पॉइंट का स्टेट और ये गिवन है, पहला पॉइंट। आपने अगर देखा पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6 नंबर पे लाइन इन्फॉर्मेशन ही गिवन है ना, अरे इन्फॉर्मेशन ही गिवन है। पॉइंट पहला यहाँ से स्टार्ट हुआ, डी कहाँ से, केरल, और चेस, तो चेस खेलता है और कहाँ से बिलोंग्स करता है, केरल से, डन। आगे देखते हैं, ई गोल्फ और महाराष्ट्र से और यूपी से नहीं है, तो ई के आगे लिखते हैं गोल्फ, और ये निगेटिव पॉइंट है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, कहाँ से नहीं है, ई था ना, हाँ ई, एमएच महाराष्ट्र से नहीं है और यूपी से नहीं है। नेक्स्ट ये मध्य प्रदेश और बैडमिंटन, तो ये एमपी और गोल बैडमिंटन, यहाँ तक डन। आगे चलते, सी ओडिशा और क्रिकेट टेबल हो गए, सी पहले लिख लेते, सी ओडिशा है, अरे उल्टा लिखा मैंने, एमपी बैडमिंटन था, यहाँ पे आएगा बैडमिंटन और यहाँ पे क्या, एमपी। सी का पॉइंट था, सी ओडिशा को रिप्रेजेंट करता है, तो सी के आगे ओडिशा, और आगे क्या बोला है, सी को नहीं है, टेबल टेनिस, सॉरी क्रिकेट नहीं है और टेबल टेनिस नहीं है, डन। द वन हु रिप्रेजेंट बिहार, बिहार वाला टेबल टेनिस, हाँ बिहार के पॉजिटिव पॉइंट है क्या, टेबल टेनिस, डन। पॉइंट नंबर तीसरा पॉजिटिव गिवन है। देन द वन हु रिप्रेजेंट हॉकी, यूपी से, हॉकी वाला यूपी, हॉकी यूपी से बिलोंग करता है। यह आगे का क्या था, एफ का पॉइंट पढ़ो, मैं आगे नहीं जाता, एफ का पॉइंट क्या था, यह महाराष्ट्र ना, और क्या गेम, गेम्स वगैरह नहीं था, He does not represent Bihar. मुझे यफ के आगे का बताओ, यफ का आगे का क्या था, Represent Maharashtra. Maharashtra को क्रिकेट ना, यफ क्रिकेट और महाराष्ट्र, डन। लास्ट पॉइंट कौन था, He does not represent Bihar. जी बिहार, अब डज नॉट ना, अब आप बताओ जी बिहार नहीं है तो जी बिहार नहीं आएगा, बिहार के लिए 2 जगह बची ना, अरे बच्ची मैं बिहार लिख सकता था लेकिन बिहार को क्या चाहिए, टेबल टेनिस, तो एक ही जगह बची, ये बिहार आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, टेबल टेनिस, ठीक है ना, ठीक है आएगा, डन। हॉकी यूपी आना चाहिए, अब हॉकी लिखा यूपी पॉसिबल नहीं, तो यहाँ हॉकी तो यहाँ पे आएगा ना, फिर हॉकी और यहाँ पे क्या आएगा, यूपी, ये भी पॉइंट खत्म, डन। सी क्रिकेट नहीं है, सॉरी ये तो चला ही रहा है ना, कौन सा गेम बचा है अभी, एक ही रिमेनिंग है ना, हाँ Yeah. बिलियर्ड्स, ठीक है, और एक ही ये बचा है, क्या था, तमिलनाडु क्यों नहीं, तमिलनाडु, यही आंसर आया। अलग अलग उनका प्रोफेशन नहीं बोल सकते, बट स्पेशलाइजेशन गिवन है, अलग अलग सिटी गिवन है। पॉइंट पहला, मैं ऐसा करता हूँ स्पेशलाइजेशन बाद में सिटी लिख लें, ठीक है। पहला पॉइंट है ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग्स करता है, तो ये के लिए आगे लिख लेते हैं ईपी, ई के आगे एपी, अब ई ईपी से आंध्र प्रदेश से बिलोंग्स करता है,
आगे बोला है जी का स्पेशलाइजेशन क्या नहीं है, लिटरेचर और साइंस नहीं है। पॉइंट लिख लेते हैं पहला, जी लिटरेचर नहीं है और क्या नहीं है, साइंस नहीं है। डन। नेक्स्ट, सी एमपी से है और कौन है, डिजाइनिंग, तो सी डिजाइनिंग बराबर, शॉर्ट टर्म में डिजाइन लिखते हैं और कहां से बिलोंग्स करते हैं, एमपी से। डन। आगे, नाइदर एफ नॉर जी, एफ और जी का स्पेशलाइजेशन क्या नहीं है, एफ और जी का स्पेशलाइजेशन क्या नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है और आईटी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला, वह जो भी आंध्र प्रदेश से वो ड्राइंग है, आई थिंक ईपी वाला मिला है हमें, अरे मिला था ना, द वन हु इज फ्रॉम ईपी हैज अ स्पेशल ड्राइंग, ये है ना ये ड्राइंग, अरे गिवन है ना। आगे ए एंड बी स्पेशलाइजेशन आइदर इंफॉर्मेशन और राइटिंग, ए और बी का बोला है, ए और बी क्या होगा, आईटी और ड्राइंग। पॉजिटिव बोला है, आईटी और राइटिंग, ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। आगे चलते हैं, डी डज नॉट हैव एडवर्टाइजमेंट, तो फोर्थ वाला पॉइंट, डी को क्या नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है। और आगे बोला है यफ डज नॉट हैव, अगले वाला पॉइंट बताते हैं ना, यफ डज नॉट हैव साइंस, यफ कौन नहीं है, साइंस नहीं है, बराबर। नेक्स्ट, जो तमिलनाडु से वो लिटरेचर है, तमिलनाडु वाला लिटरेचर, तो पॉइंट 6, तमिलनाडु जो भी होगा वो कौन है, लिटरेचर है, LIT लिटरेचर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट, और जो केरल से है वो साइंस है, केरल वाला क्या है, साइंस, पॉजिटिव पॉइंट गिवन है। नेक्स्ट, जी एंड एच राजस्थान उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट, जी और एच कौन कौन है, राजस्थान या फिर उड़ीसा बिलोंग्स करते हैं, पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, ई एंड जी बिलोंग्स टू जम्मू कश्मीर राजस्थान रिस्पेक्टिवली बोला है, तो ये जम्मू कश्मीर, जी राजस्थान, ये जम्मू कश्मीर, और क्या बोला था, डू नॉट ये एंड जी रिस्पेक्टिवली नहीं है, मतलब उल्टा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ए और जी, देखो ए और जी जम्मू कश्मीर और कौन नहीं है, राजस्थान, रिस्पेक्टिवली नहीं है बोलता है, रिस्पेक्टिवली मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है, अरे उल्टा लिया तो चलेगा ना, ये राजस्थान और जी जम्मू कश्मीर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, जो दिल्ली से वो क्या है, राइटिंग, दिल्ली वाला राइटिंग ना, यहाँ पे कौन लिखा हुआ, दिल्ली वाला क्या है, बस बोलो कौन सा पॉइंट है, देखिए यप, सॉरी कौन सा ले सकते हैं, देखो ये वाला पॉइंट पुट जर तर मध्ये पुट करो, बरं ये जी और एच कर सकते हैं ना, राजस्थान उड़ीसा से, हाँ या ना, जी और एच देखो, जी एच राजस्थान उड़ीसा या फिर उड़ीसा राजस्थान, बाद में देख लेंगे इसे। डन। अरे गिवन है ना ये जी और एच का पॉइंट, आणि जीचा अजून ओके। अब हे बघा जी आणि एच राजस्थान सर ए एंड जी जी आणि एच आहे मग, जी और एच का पॉइंट है ना ये, हो, राजस्थान ये आणि एच कसं काय, सही है ना, ठीक है। एक पॉइंट नाही लिहिला होता त्याच्यात तुम्ही. कौन सा नहीं लिखा? जीचा एक पॉइंट आहे की जम्मू अँड काश्मीर राजस्थान नाही आहे. ए आणि जी लिखा ए आणि जी. ठीक है रिस्पेक्टिवली नहीं है बोला है ना उसने, उल्टा तो पॉसिबल हो सकता है, जी राजस्थान है। अरे बोला है ना ए और जी राजस्थान, जम्मू कश्मीर राजस्थान नहीं है, रिस्पेक्टिवली नहीं है, दूसरे भी Especially नाही, हे तसं नाही. जम्मू काश्मीर नाहीये आणि जी राजस्थान नाहीये असं. ऐसा पॉइंट नहीं लाएगा, तसं नाहीये सर. मुझे पढ़ने दो भाषा ए आणि जी ला दोन्ही मध्ये जम्मू काश्मीर हे नाहीये, राजस्थान. पढ़ने दो। ए एंड जी डू नॉट बिलोंग टू जम्मू कश्मीर राजस्थान रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब है, ओके, ये कहाँ से नहीं है, ये जम्मू कश्मीर से नहीं है, रिस्पेक्टिवली बोला है, और जी कहाँ से नहीं है, राजस्थान से, रिस्पेक्टिवली नहीं बोला है उसने, सही है। डन। ये जी और एच वाला पॉइंट पुट कर दिया। अब देखो जी के बहुत पॉइंट है, देखो जी का अगर देखते हैं, जी लिटरेचर नहीं है, साइंस नहीं है, जी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, आईटी नहीं, बराबर। जी डिजाइन और ड्राइंग भी नहीं होगा, अरे देखो ना
ये 4 कट गए ना, बराबर ना जी के लिए, और डिजाइन और ड्राइंग में चला गया तो 6 कट गए। अभी क्या बचा है आपके पास नाम है प्रेजेंटेशन और क्या है राइटिंग। लेकिन राइटिंग वाला कहां से बिलोंग करता है, दिल्ली। अब दिल्ली से है ना, राइटिंग वाला दिल्ली से, तो कौन सी बची फील्ड अभी, प्रेजेंटेशन कहाँ आएगा, जी को। डन, ये प्रेजेंटेशन आया, डन। आणि अजून एक पॉइंट आपला हा बनतो आगे देखते हैं। जी मध्ये बघा सर ते राजस्थान नाहीये तर तिथे राजस्थान मध्ये ओडिसा ही अब देखो कहाँ पे नहीं है जी जी राजस्थान, जी ये A आणि G आहे. हाँ उसने बोला जी राजस्थान नहीं है, ये डायरेक्ट कट जाएगा, बराबर ना। तो ये जी राजस्थान नहीं तो ओडिशा कंफर्म, ओडिसा ही यानी ओडिशा कंफर्म, तो ये राजस्थान कंफर्म, डन। तो ये भी पॉइंट खत्म हुआ, बराबर है जी वाले, मतलब जी के ज्यादा पॉइंट गिवन थे, डन। आगे चलते हैं, देखो दिल्ली वाला राइटिंग है, और कोई एक मिनट ना, डी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, साइंस नहीं है। एक मिनट इधर ध्यान दीजिए, तमिलनाडु एक, केरल वाला कौन होना चाहिए, साइंस। बाप बताओ, उसने बोला है यप साइंस नहीं है ना, यप साइंस नहीं है ना, तो यहाँ नहीं आएगा ना ये वाला पॉइंट, केरल साइंस यहाँ नहीं आएगा, तो समझ आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ में भी केरल साइंस नहीं पॉसिबल, क्योंकि केरल पॉसिबल नहीं है, समझ आ रहा है ना, केरल यहाँ पॉसिबल नहीं, केरल साइंस पॉसिबल होगा, यहाँ भी केरल साइंस पॉसिबल होगा, डन। अरे पॉसिबल होगा ना, केरल साइंस, केरल साइंस दिया है, वो नहीं होगा, ऊपर दिया है ना ए एंड बी, आईटी एंड राइटिंग। देखो और एक बात, हाँ वहां पे पॉइंट ए देखो, ये और भी क्या है, आईटी राइटिंग, तो आप बताओ, मैं ई पेन देन में लिखता हूँ आईटी राइटिंग, आईटी राइटिंग, तो आप बताओ वो साइंस के लिए क्या बचेगा, अभी हमारे पास केरल साइंस के लिए एक ही बचेगा ना। अरे केरल यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने बोला है साइंस नहीं चाहिए, एक ही आएगा ना केरला, और यहाँ पे कौन आएगा, साइंस, ये डन। ये वाला भी पॉइंट खत्म होगा। तमिलनाडु लिटरेचर, आप बताओ यहाँ पे जो लिटरेचर आने ही वाला नहीं है, तो तमिलनाडु यहाँ नहीं आएगा, तो ये की बचा ना यहाँ पे कौन आएगा, तमिलनाडु, यहाँ पे क्या आएगा, लिटरेचर, ये भी खत्म, डन। अभी क्या बचा था, देखो दिल्ली राइटिंग, देखो क्या क्या, दिल्ली और राइटिंग सबसे ऊपर. दिल्ली वाला कौन है, राइटिंग। अब आप बताओ यहाँ पे तो, हाँ दिल्ली लेना है ना, अरे लेना है ना यहाँ दिल्ली, लेकिन उसने कुछ पॉइंट बोला है ना, JNK, B को JNK नहीं है, पॉइंट कौन सा है, बाहर का बॉक्स है. ये कौन नहीं है, जम्मू कश्मीर तो दिल्ली है. अब बता, ये जम्मू कश्मीर नहीं है, लेकिन दिल्ली यहाँ ही लेना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा, दिल्ली. अरे जम्मू कश्मीर नहीं है ना, तो क्या आएगा, दिल्ली आएगा, डन। और दिल्ली वाला कौन था, राइटिंग, डन। यहाँ पे राइटिंग, तो नीचे कौन आएगा, आईटी, यहाँ कौन आएगा, राइटिंग, यहाँ कौन आएगा, आईटी वाला। आई थिंक ये तो सभी मिल गए, डन। और इन्होंने क्या बोला था, और एक, B को JNK आएगा. हाँ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ आएगा। अभी कौन सा बचा था अभी हमारा, इसमें ठीक है यार, तो का है ना जे के, और यहाँ आईटी, और यहाँ देख ले, ठीक है, यहाँ पे उल्टा लिखा है, यहाँ अब समझ लो, हाँ ये राइटिंग का, ये रब कर दो, राइटिंग और मैं रब कर देता हूँ आगे, और कंफ्यूज हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या थी, राइटिंग ना, और यहाँ पे क्या था, दिल्ली, देन जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे क्या था, आईटी, एक बचा था, डन। ये आंसर था, ऑनलाइन में यही आया था, ऑनलाइन में क्लियर। एक तो आप लोगों को पूछना है, कल भी क्लास लेना है, अगले वीक में मेरा क्लास नहीं होगा, टोटल 1 वीक, ठीक है। तो हम डायरेक्टली आई थिंक 29 तारीख को मिलेंगे, लक्ष्य दें ऑनलाइन वाले। कल कितने बजे क्लास, 5 बजे का क्लास चलेगा कंटिन्यू, चलेगा. ऑनलाइन को भी पूछ रहा हो, ठीक है, पुनः लक्ष्य दें, कल 5 बजे ही क्लास होगा। थोड़ा अगर बारिश गिरिश, पता है ना, ज्यादा ही कुछ होता है, कल सैटरडे, कल रेगुलर क्लास रहेगा 5 बजे, आगे पीछे ज्यादा ही बहुत बारिश कुछ होगा तो ऐसा अपडेट मैं पहले ही कर दूंगा, 2-3 बजे कैंसिल वगैरह हुआ तो, वैसे तो होगा ही, तभी भी कुछ आगे पीछे अपडेट होगा तो मैं ग्रुप में डालूंगा, आज का शेड्यूल भी मैं ही डालूंगा, डन। तो कल हमारा एक्स्ट्रा क्लास होगा, डन डन। और अब उसके अगले वीक में मेरा क्लास पॉसिबल नहीं है, डन, हाँ
हाँ सर तो 29 फिर कौन सा है 29 सितंबर को मेरा क्लास होगा डन डन 1 वीक मेरा पॉसिबल नहीं है क्लियर वॉइस ब्रेक होता है हेलो अभी आ रही है ऋषिता अभी वॉइस आ रही है यस बताओ अभी अभी ओके मैंने इतना ही कहा कि कल हमारा क्लास होगा 5 बजे एक्सट्रीम कंडीशन बहुत ही कुछ मतलब बारिश गिरिश के कारण कुछ या फिर ये नहीं होगा तो पैसा मैसेज डालूंगा लेकिन रेगुलर हमारा क्लास रहेगा कल सैटरडे डन उसके अगले वीक में मेरा क्लास नहीं होगा 29 सितंबर को क्लास मतलब स्टार्ट होगा ये 1 वीक मेरा क्लास नहीं है ठीक है सबको क्लियर ऑनलाइन में कल एक्स्ट्रा क्लास होगा 5 बजे आगे पीछे कुछ होगा तो वैसा मैसेज आ जाएगा ग्रुप में डन क्लियर थैंक यू नाइस टाइम